जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ होता है, वो बहुत किस्मत से सुनने को मिलता है। आंटी जी फ्रांस बैठ के शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रही हैं। गुरु जी क्यों करवा रहे हैं, इसका एक कारण है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपनी प्यारी संगत का कल्याण करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत का उनके घर बैठे उन्हें शिव पुराण सुना के उनके हर दुख को दूर करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत को हमेशा खुश देखना है। गुरुजी हमारे साथ हमारे कर्म को इस तरह काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे कर्म कट रहे हैं शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी, आंटी जी इतना परेशान थी तब आंटी जी हमारे से कांटेक्ट किया, तो हमने आंटी जी को मतलब हम कौन होते दे सेवा देने वाले, गुरुजी ने सेवा दी कि शिव पुराण की। आंटी जी रेगुलर सेवा कर रही हैं। संगत जी, आप इस सेवा का लाभ उठाओ, ये आप लोगों के कल्याण के लिए हो रही है। आप सुनो शिव पुराण के पाठ को। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी किसी के काम नहीं बनते। आप देखना शिव पुराण को जैसे जैसे आप सुनना शुरू करना, कुछ दिन होंगे, देखना आपको धीरे धीरे कैसे आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनता चला जाएगा। तो संगत जी, बस मैं आपको यही कहूँगा, गुरु जी विश्वास रखो। गुरु जी चमत्कार बहुत करते हैं। गुरु जी टेम्परेरी नहीं परमानेंट देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक प्रक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। नंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को उनके युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह काम रूपी देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के साथ वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले वह महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब समुद्र सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उन्होंने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बांध दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन किया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि, शंकर जी की पूजा समर की विधि, भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजा किया करती थी। वे दंपति अन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शिव का ध्यान करते और भजन करते और प्रतिदिन उनकी आराधना में तत्पर रहते। इधर वह राक्षस वर्ग के लिए विमान से मोहित हो गई। कर्म और सब धर्मों का लोप करने लगा और सब कहने लगा कि तुम लोग सब कुछ मुझे दो। मनुष्यों दुरात्मा राक्षस की बहुत बड़ी सेना लाकर उनके साथ सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वही वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताया गया धर्म का लोप करने वाले शक्तिशाली होने का उनका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवता तुम्हारे जो मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करो। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी सबके मन की बात जानते हैं, आपसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के देवर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा था। आप दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब ना कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूपी देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। उनसे कहना कि कामरूपी देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु मेरे विशेष भक्त हों, अब प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, परंतु अब मैं दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों, तब सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की सारी बात सुना दी। उनसे यह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोक हितकारी की कामना से भक्तों की रक्षा के लिए सादर करके निकट ठहर गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इस समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में किसी राक्षस ने आकर, राजा तुम्हारे लिए कोई प्रश्न करे, यह समाचार सुनते राक्षस को पितो उठा, उनको मार डालने के लिए इच्छा से नंगी तलवार हाथ मेरी राजा के पास चली। जहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री थी उसे देखकर उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षसी ने यह माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। सब विचार करके उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर का रक्षा भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त वचन कहकर राजा को धमकाया। भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई।
पाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श नहीं करने पाई। उसे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपनी भक्त के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से यही व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से तलवार के 2 टुकड़े करते राक्षसों ने फिर त्रिशूल चलाया। शंभु से उस दुष्ट के त्रिशूल के संग टुकड़े के अंतर शंकर जी का घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ आप क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुठार जलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार करें। नारद जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से इस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते थे शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली और संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उसी समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यह आने वाले लोगों को बड़ा ही दुख प्राप्त होता है। आपका दर्शन करने मात्र सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते, ब्राह्मणों उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी भगवत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूजी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊं जो महापातकों का नाश करना। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती है। वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। अपने कैवल्य भाव में रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वह परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव के लाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। इनमें जो पुरुष था उसका वो शिव नाम से, वो स्त्री शक्ति नाम से। उच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने अदृष्ट रहकर स्वभाव से दोनों चेतनों की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिता को उस समय सामने न देकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई और तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए जो कोई स्थान है वह नहीं। फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपके आज्ञा के अनुसार तप करें। जब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया तो उनका अपना ही सब रूप था। वह अभी सभी उपकरणों से युक्त उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उस दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप रहकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित और सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्ष तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा आकाश शून्य हो गया और वहां दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल रही है, कैसे अद्भुत वस्तु दिखाई। उस समय आश्चर्य को देखकर उन्हें अपना सिर हिलाया और प्रभु के सामने कान से मणि गिर गई। जहाँ वह मणि गिरी वह मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि से वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण किया। फिर विष्णु आदि पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसकी उत्पत्ति में श्री शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों से 50 करोड़ योजन बताया। फिर भगवान शिव सोचा, ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाल से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई। अतः मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अव्युक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का वह एक दिन पूरा हो जाने पर सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब निश्चय ही काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव से त्रिशूल पर धारण करते और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि आती है तब वे भूतल पर स्थापित करते। कर्मों का आकर्षण करने से पुरी को काशी कहा जाता है। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहते हैं। महापात के पुरुषों को मोक्ष देने वाला होता है। मुनीश्वर और अन्य मोक्षदायक धामों में स्वरूपी आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल उस काशी में ही जीव को सयुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं हो सकती है उनके वाराणसी पूरी ही गति है। महापुण्य में पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरागण की मरने की इच्छा रखती है। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग्य मोक्ष प्रदान करने वाले कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं।
उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका हूँ, मेरे इसमें संशय नहीं। शाम शिव महाशिव आप मुझ पर आत्मज कृपा कीजिए। जगतपते लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यहाँ ही रहकर आप जीव का उद्धार करेंगे। सूची कहते थे अंदर मन और इंद्रियों के वश में रखने वाले मुक्तेश्वर से शंकर के बाद प्रार्थना करे, नेत्र से आंसू बहाते प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। मुक्तेश्वर बोले, अभिमुक्त बोले, कल काल रूपी रोग के सुंदर औषधि देवादिदेव महादेव आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के सेवनीय हैं। काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगा स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले हैं, संपूर्ण कामनाओं में पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदा शिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वरों अब मैं संक्षेप से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पुरी सदा के लिए गुहितम क्षेत्र है, सभी जीवों का मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वस्त्र धारण किए हैं। मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपात योग। उनका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। वी तो अभी दोनों प्रकार के कर्म के लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त समझ चाहिए। वे दोनों ही कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है। यह मैंने निश्चित रूप से बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे, इस परम उत्तम अव्युक्त तीर्थ में जो बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक जवान बूढ़े क्यों ही ना हो, यदि वे इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना, जैसी तैसी कैसी क्यों ना हो, यदि वह इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भज, जरायुज प्राणी ऐसे यहाँ पर मरने पर मोक्ष पाता है और कहीं नहीं पाता है। देवी यहाँ मरने वालों के लिए ना तो ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है, न धर्म की, न नाम कीर्तन, पूजन और उत्तम जाति की अपेक्षा होती है। जो मनुष्य मेरी मोक्ष क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय मेरा यह दिव्यपुर गुह से भी गुतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अभियुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है और समस्त क्षेत्रों तथा तीर्थों का सार अभियुक्त तीर्थ कहलाता है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा, विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जिसने धर्म की रुचि त्याग दी और वह इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त कर तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर तो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दम्भहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने का किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में स्थित हैं। काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण विष्टों को देने वाले मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस तक फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए और उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसे तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है उसे कार्य व्यू का प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वह हजारों वर्ष तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में अपने किए हुए कर्मों का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ शुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला है, केवल शुभ कर्म की स्वर्ग की प्राप्ति देना। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी जीव को सच्चा मोक्ष मिलता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तब उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्त होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है, उसे क्रियमान और संचित
कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का क्षय होता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास कराया है वह स्वयं भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष का लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार काशी का विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा जिसमें मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा बताए गए परोपकार की कथा उनके तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करने के ऋषियों के नावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं, मुनिवर सुनो, मैं सदगुरु व्यास के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी है, वही उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। और उन उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक वर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता नहीं दिखाई देता, फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने का। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ, तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल से भर दिया। तो परोपकार से शोभित होने के कारण मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा, मां मुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए गए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि ने प्रशंसित होकर वरुण देवंत ध्यान हो गए। उस जल के दूसरे द्वारा उपकार करने पर महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय लेने वाले मनुष्यों के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसे फल पाता है। महान पुरुष की सेवा महत्ता होती है और शूद्र की सेवा से शुद्धता। उत्तम पुरुषों की यह स्वभाव है, वे दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते। अपने को दुख हो जाए तो स्वीकार कर लेते हैं कि दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। दयालु, अभिमानशून्य, उपकारी, जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर पृथ्वी टिकी है। तदनंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म कर लेकर उस मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान जो और अनेक प्रकार के निवार बो दिया था। तरह तरह के भाली भांति के वृक्ष और अन्य प्रकार के फल फूल लहर समाचार सुनकर दूसरे सहस्त्र ऋषि मुनि, पशु पक्षी तब बहुत संख्यक जीव वहां के रहने लगे। वहां उन भूमंडल सुंदर हो गया। उसी अक्षय जल के सहयोग से अनावृष्टि वहां के दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्य और पुत्र के साथ वास करने लगे। उनके कालक्षेप से वहां पर ध्यान बोया गया। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में आनंद छा गया। वहां एक बार गौतम जी ने आश्रम में जाकर वहां ब्राह्मण के श्री जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पति को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त प्रधान गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप वर देना चाहते हैं तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग यह सुनो, इस प्रकार उचित कार्य ना करो, बिकॉज किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के लिए तुम्हारी हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया है उन्हें यदि दुख हो जाए तो अपने हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उस जगत में अपना नाश होता है। ऐसे तपस्या करके उत्तम फल की प्राप्ति की जाती है। स्वयं फल का त्याग करके हितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वह असाधु कभी साधुता का और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता। यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोगों ने दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं। इसलिए तुम लोग कोई और दूसरा वर मांग लो। सूची कहते हैं, ब्राह्मण महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो बात कही थी वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने का शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की तो उसमें अवश्य दूंगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर रहेगी।
ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान रखे मुनीश्वर उनके बाद वह दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित उसे सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश एक दुर्बल गाय बनकर आ गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए और वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तीन के उन्होंने गौ को हाँक दिए और हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श करते वो पृथ्वी पर गिर पड़े। ऋषि देखते देखते ऋषि के देखते ही देखते उस दिन मर गए। वे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब गौतम ने क्या कर दिया। गौतम भी आश्चर्यचकित तो अहिल्या को बुलाकर व्यथित से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ, जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ जाओ। गोहत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तुम आश्रम में रहोगे तब भगिनी और पितर तुम्हारे द्वारा किए गए हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गोहत्यारे, तुम परिवार से यहाँ से नेत्र चल जाओ, विलंब नहीं करो। सूची कहते हैं ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां देकर गौतम और अहिल्या को स्थान ले उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यत्र ही जाकर हूँ। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से कोस दूर जाकर उन्हें अपने आश्रम बनवाया। वहां जाकर ब्राह्मणों से कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें यह आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी वैदिक या पितृ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह पक्ष बिताकर दुखी से दुखी होकर बारंबार मुनियों ने अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थित होकर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते ही 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा जी के स्नान पर पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करे, तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के बाद पार्थिव लिंग को निर्माण करके पूजन के साथ भी अहिल्या ने साथ रहकर सब कुछ किया। उस समय शिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री श्री महापुराण गणपति नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना और गंगा को स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना। देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना। गंगा जी का गौतमी गोदावरी नाम से, शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना और इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिव और ब्रह्मत गणों के साथ प्रकट हो गए। अंतर प्रसन्न हुए। कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुनि मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे दोनों खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने तुम धन्य हो, कृतकृत्य और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर उन ऋषियों ने तुम मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने ऐसा बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही उत्तर दिया। शिव बोले, विप्रवर तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया था या कर दिया वे अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे दिवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा कहकर लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया।
तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकाल कर, जिसे उन्होंने पहले ही रख छोड़ा था, विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से शेष रह गया था, वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया, इसे निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तंत्र शिव जी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो, तुरंत वापस ना आकर वैवस्वत मुनि के मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक है तो अंबिका और गणों के साथ आप भी वहीं रहें, तब मैं धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, साभी मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर के साथ जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा और गिरिशाई शिव का पूजन किया। अनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारी प्रिय करने की इच्छा से वह वर तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर जी आप संतुष्ट, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप प्रसन्न तो हमारे मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रसारण करके जैसे आई हूँ उसे लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे सबके सुहृद बृहस्पति जी तब जब सिंह राशि पे स्थित होंगे तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं। 11 वर्ष तक लोग जो पातक प्रचलित हो उसमें मलिन हो जाने पर पाप राशि को धोने पर आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा बात उचित कही है। सरिधरे महादेव्यता तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वास्तित वहां की गंगा गौतमी नाम से विख्यात हुई। भगवान में ज्योतिर्लिंग महापात्रों का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक कहलाया, जो महापात्रों का नाश करने वाला। उसी दिन से सब के सब बृहस्पति सिंह राशि में जब वे स्थित होते हैं तब सारे तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान का कोई फल नहीं होता। जब वे अपने देश को लौट जाते हैं तभी वहां से उनका फल मिलता है। त्र्यंबक नाम से ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले जो भक्ति भाव से त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन और बंधन करता है, वैसे वापस मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला। मनुष्य इस प्रकार तुमसे जो कुछ पूछा था वह सब कुछ कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उससे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकाट्य की कथा तथा महिमा। सूर्य कहती है, मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापाहारी महात्म्य बताऊंगा। सूर्य राक्षस रावण तो बड़ा भी मानी अहंकार को प्रकट करने वाला था। उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं होता वह शिव की प्रसन्नता से दूसरा तक करने लगा। पुलस्त्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वनों वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन करना आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में 5 अग्नियों के बीच में बैठता और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा होता। इस तरह तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया और तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है वे परमात्मा महेश्वर से प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्य राज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना अपना सिर काटता रहा और भगवान को समर्पित करता रहा। इस तरह उसने अपने क्रमशः 9 सिर काट डाले। जब तक एक सिर शेष रहे तब भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनको
सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उनकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न हुई, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ, अब मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और मन होकर बोले, राक्षस मेरी सार गंभीर बात सुनो, उत्तम लिंग से भक्ति भाव को अपने घर ले जाओ, परंतु जब तुम भूमि पर रख दोगे सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूर्य जी कहते, ब्राह्मण भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से समुद्र उत्सर्ग की इच्छा हुई। बोले से अंदर रावण सामर्थ्यशाली होने पर मूत्र के वेग को न रोक सका। इस तरह वह आसपास एक ग्वाले को देखकर उस प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में दे दिया, स्वयं त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीते वह ग्वाला शिवलिंग के अधिभार से अत्यंत थक गया और पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया तथा स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण विष्टों को देने वाला, पाप राशि को हर लेने वाला मुने वही शिवलिंग तीनों लोग वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन से समस्त पापों को दूर कर देता है और जो मोक्ष की प्राप्ति करता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए यहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़ी हर्ष के साथ अपनी प्रिय मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवता और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना तब वे परस्पर सलाह करके आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी भारी तपस्या प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना स्मरण करके स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषि ने पूछा, सूर्य जी जब यह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तब रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई है, आप हमें बताएं। सूर्य ने कहा, ब्राह्मण भगवान शिव का परम वर पाकर महानुसुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपने प्रिय से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। जिस समाचार को पाकर देवता घबरा गए कि पता नहीं देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठा लाओ, तब पता लगे कि शिव जी का देववरदान कहाँ तक सफल। रावण की बात जच गई और उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया और वह कैलाश हिल उठा। तब गिरजा कहने पर महादेव ने रावण को घमंडी समझ के शाप दे दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भग दुर्बुद्धि रावण, तो अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं पर घमंड कर चूर करने वाला भी पुरुष शीघ्र जगत में अवतीर्ण होगा। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना नारद जी ने सुना, रावण भी प्रसन्नचित होकर जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इसी तरह मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्य का पाप भस्म हो जाता है। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और महिमा। सूर्य कहते, ब्राह्मणों में परमात्मा शिव के नागेश नामक उत्तम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा, आविर्भाव सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुका उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सतपुरुषों का सहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिमी समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा हुआ था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए वहां जाती थी। वही भूमि, वृक्ष और सभी उपकरणों से वन चल जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती। राक्षस दारुका अपनी पत्नी के साथ सबको भय दे देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि और की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया और उनकी शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा यज्ञों का विध्वंस करते रहेंगे तो उस समय प्राणों में से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्हें दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते। यदि वे मरते तो भूखों होकर मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षस दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इनको वन में चाहूं लेके जा सकती हूँ। जो कहकर वह समस्त वन को जो से त्यो समुद्र में ले गई। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे। वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर से आई और जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उसमें बैठकर सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें से सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा भयंकर सदाचारी भस्म रुद्राक्षधारी
तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा के बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं शंकर का पूजन करता था। बहुत साधु को शिव की पूजा सिखा दी। फिर सभी लोग नमः शिवाय मंत्र का जाप शंकर जी का ध्यान करेंगे। सुप्रिया को भगवान शिव का दर्शन होता था। राक्षस को जब यह बात चली तो स्वयं उसने आकर सुप्रिया को धमकाया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिया को मारने दौड़े। राक्षसों को देखकर सुप्रिया के नेत्र भय से व्याकुल कांप उठे। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन करके उनके नामों का जाप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप सदा ही मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहती हैं, सुप्रिया के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर वीर से निकल पड़े। उनके साथ चारों दरवाजों का एक उत्तम मंदिर प्रकट हो गया। मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिमय लिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ ही शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिया ने उनका दर्शन से पूजन किया। पूजन भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर पाशुपात लेकर प्रधान राक्षसों के उपकरणों से वो तत्काल नष्ट कर दिया। उन दुष्ट हंता शंकर ने अपनी भक्त सुप्रिया की रक्षा की। लीला से शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को वरदान दिया कि आज से यह वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करे और तमो गुणी राक्षस इसमें कभी न रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करे। सूची कहते हैं, इस समय राक्षस तारका दीनती से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न होकर बोली, मैं क्या बताओ, मैं तेरा क्या कार्य करूं। देवी बोली, उसने दारुका ने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युद्ध में अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसिक सृष्टि से भरा, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी हूँ और आपके आश्रय में रहती हूँ, मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षस दारुका देवी मेरी शक्ति और राक्षस से बलिष्ठ है, अतः ये राक्षसों के राज्य का शासन करें। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगे सब मिलकर वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम मुझसे ऐसी बात चाहती हो तो मेरा यही वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने वाला प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष या वर्णमाला के पालन में तत्पर हो प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में जो सत्ययुग के आरंभ में महासेन का पुत्र होगा, वह वीरसेन राजाओं का राजा होगा। वह मेरा भक्त अत्यंत पराक्रमी तथा यहाँ आकर मैं दर्शन करेगा। दर्शन करते ही सम्राट चक्रवर्ती हो जाएगा। सूची कहते हैं, ब्राह्मण इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करें दंपति परस्पर हास्य वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्मय स्वरूप महादेव वहां नागेश्वर के शिवा देवी नागेश्वरी नाम से विख्यात हुई। वे दोनों सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के सब स्वामी नागेश्वर नामक महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वह तीनों की लोगों की पूर्ण करने वाली कामनाओं को संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है या प्राप्त कर लेता है।